तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ झारखंड कर्मचारी चयन जो है आयोग जो है उसने अभी एक नया नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में देखिए कहा गया है, जो आपका सुधीर कुमार गुप्ता है, सचिव जो है जेएसएससी का, उसने ये नोटिस जारी किया है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का और कोचिंग संचालक का नाम दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप लोग जो है जेएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल का, उसको लेके आप लोग रद्द करने के लिए कह रहे हैं और आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो आप लोग इस स्टूडेंट को उकसाने का काम कर रहे हैं, आप लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो आइए इस नोटिस में देखिए डिटेल से समझते हैं क्या कहा गया इस नोटिस में। और देखिए ये नोटिस आज का डेट में अभी पब्लिश हुआ। ये नोटिस देखिए डेट लिखा हुआ आज का डेट यहाँ पे। तो देखिए पूरा नोटिस को यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं और इस नोटिस को यहाँ पे पढ़ के आपको हम सुनाते हैं क्या क्या कहा गया। और आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से आपको ये नोटिस मिलेगा? जेएसएससी का ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा, या फिर देखिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्या कहा गया जेएसएससी की तरफ से अभी जो ये नया नोटिस में। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके आपको सब कुछ पढ़ के सुनाते हैं, दिखाते हैं क्या कहा गया। देखिए हम थोड़ा शॉर्ट में समझाएंगे आपको, पूरा डिटेल से अगर आप समझाने जाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो आप लोग है इसको पढ़ लीजिएगा। हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं इसका, और आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इन लोगों के विरुद्ध में यहाँ पे नोटिस जारी किया गया। श्री कुणाल प्रताप सिंह जो है एग्ज़ाम फाइटर कोचिंग संचालक जो है, उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। और यहाँ पे है आशीष कुमार अभ्यर्थी जो है, और प्रकाश कुमार जो आपका कैरियर फाउंडेशन कोचिंग सेंटर चलाते हैं रांची में, उनका भी मोबाइल नंबर है। और श्री रामचंद्र मंडल अभ्यर्थी है, और विनय कुमार जो अभ्यर्थी है, और प्रेम लता ठाकुर अभ्यर्थी है। ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनके विरुद्ध में यहाँ पे नोटिस जारी किया गया। अब देखिए नोटिस में क्या कह रहा है। नोटिस में कह रहा है कि विषय देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विषय झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के कोचिंग संस्थान अभ्यर्थियों से प्राप्त परिवादों के आलोक में जांच के संबंध में, यानी कि जेएसएससी जो सीजीएल एग्जाम हुआ उसके अभ्यर्थी से प्राप्त परिवादों से आलोक में जांच के संबंध में, यानी कि जो वहाँ से आप लोग का जो आपत्ति आया है कि पेपर लीक हुआ है उसी रिलेटेड यहाँ पे कुछ वो आपका उसी विवाद को लेके यहाँ पे कुछ नोटिस जारी किया गया। अब देखिए यहाँ पे डिटेल से इसको देखते हैं क्या कर रहा है और आगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा सूचना प्राप्त हुआ है कि आपके द्वारा दिनांक 30/9/2000 को पूर्वाह्न 10 बजे से विद्यार्थियों को पुनः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में पहुंचने के लिए आह्वान किया जा रहा है और छात्रों को उग्र प्रदर्शन हेतु उकसाया जा रहा है। यानी कि कह रहा है कि इतने सारे जो अभी नाम दिखाएं आपको, सारे स्टूडेंट का जो नाम दिखाएं यहाँ पे, इन लोगों को कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए इन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग जो है स्टूडेंट को उकसाने का काम कर रहे हैं और 30 तारीख को जो है आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आप लोग उकसा रहे हैं स्टूडेंट को, कह रहा है जेएसएससी कह रहा है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि यहाँ पे दूसरा नंबर में कह रहा है कि दिनांक 26/9/2024 को राजभवन से प्राप्त विसंकेत परिवाद पत्र, पेन ड्राइव और दिनांक 26/9 को अपराह्न 5 बजे आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरित को समर्पित विवाद पत्र में वर्णित 6 बिंदुओं, पेन ड्राइव एवं CD के आलोक में आयोग द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति के द्वारा जांच की कार्रवाई की जा रही है। जांच प्रगति में है एवं जांच में सहयोग हेतु आपसे आयोग के प्रतांत 2882 दिनांक 27/9/2024 एवं प्रतांता 2885 दिनांक 28/9/2024 के द्वारा दिनांक 30/9/2024 को अपराह्न यानी कि 3 बजे उपस्थित होने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। यानी कि ये लोग जो है जो भी साक्ष्य के तौर पे पेश किए थे जेएसएससी को, उनके द्वारा कहा गया था कि आपका जांच हो रहा है, जो भी आप लोग दिए हैं उसका जांच हो रहा, और अगर जांच के तहत पाया गया कि ये पेपर लीक हुआ है तो एग्ज़ाम को रद्द किया जाएगा। तो रद्द किया जाएगा ये नहीं कहा है, लेकिन जांच हो रहा बोला गया है। उसके बाद कहा गया कि इस जांच में सहयोग के लिए आपको 30/9/2024 को यहाँ पे 3 बजे आपको आयोग के पास उपस्थित होना पड़ेगा अपना सहयोग के लिए जांच के दौरान। तो और यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग को 30 तारीख को ही बुलाया गया जांच के सहयोग के लिए, और आप लोग 30 तारीख को ही यहाँ पे आंदोलन के लिए आप लोग छात्र को उकसा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है जांच प्रक्रिया को पूर्ण हुए बिना आपके द्वारा दिनांक 30/9/2024 को भारी संख्या में विद्यार्थियों को जेएसएससी कार्यालय में प्रदर्शन हेतु आह्वान किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची के आदेश संख्या 3667 दिनांक 26/9/2024 के द्वारा दिनांक 26/9/2024 के पूर्वाह्न 9 बजे से दिनांक 2/10/2024 तक BNS की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग काली नगर चायबाग
चाय बागान नामकुम रांची के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में विशेषज्ञ लागू किया गया है, जिसका उल्लंघन बीएनएस की धारा संख्या 223 के अंतर्गत दंडनीय पर अपराध है। यानी कि देखिए यहाँ पे वो लोग जो है जेएसएससी के कार्यालय के 4 दीवारी के अंदर कुछ धारा लगा के रखे हैं, जिनका नाम दिया गया है यहाँ पे 223 धारा लगा के रखा है और धारा 163 भी लगा के रखा है। तो अगर आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो बोलता है ये दंडनीय आपका अपराध घोषित किया जाएगा आपको, और उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। तो उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि इस संबंध में ये स्पष्ट करेंगे कि जांच प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना आयोग कार्यालय पर भारी संख्या में छात्रों को जमा करने के आह्वान के पीछे की निहित मंशा और उद्देश्य क्या है। तो इन लोग से पूछा गया कि आपका उद्देश्य और मंशा क्या है कि आप लोग आयोग के जो 4 दीवारी वहाँ पे सभी स्टूडेंट को बुला रहे हैं और यहाँ पे आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या आपके द्वारा इसके लिए समक्ष स्तर से अनुमति ली गई है? यहाँ पे देखिए सक्षम स्तर से अनुमति ली गई, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उन लोग से। उसके बाद कहा जा रहा है कि विदित है कि किसी प्राप्त शिकायत आरोप पत्र पर जांच की एक स्थगित विधिक प्रक्रिया है। क्या आपका ये कृत्य तथा उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आपके इस कृत्य से विधि व्यवस्था भंग होती है और आयोग कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों को भीड़ के द्वारा कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसे क्यों नहीं अवैध मानते हुए आप पर इसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपका 26/9/2024 को भी आप सबके द्वारा छात्रों की भारी भीड़ आयोजित करने के सक्षम में जमा की गई थी और लगातार माइक से उकसाया गया था। यानी कि कह रहा है कि 26 तारीख को भी आप लोग वहाँ जेएसएससी कार्यालय को घेराव किए थे और माइक से छात्रों को उकसाए थे। पुलिसकर्मियों की तत्परता पर संवेदनशीलता के कारण कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटी, लेकिन इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए क्या सक्षम स्तर से अनुमति ली गई थी। यानी कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पुलिस के द्वारा यहाँ पे इसको कोई अनहोनी नहीं होने दिया गया, लेकिन आप लोग क्या इसका कोई अनुमति लिए थे सक्षम स्तर से? तो ये आपसे जवाब मांगा गया इन स्टूडेंट्स के द्वारा। और भी देखिए यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया, तो पूरा यहाँ पढ़ के सुनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दे रहे कि इसमें कहा गया कि प्रश्न पत्र लीकेज का सत्यापन हुए बिना परीक्षा रद्द कराकर रहेंगे तथा जेएसएससी की ईंट से ईंट बजाने का नारा देकर छात्रों को उकसाना बिना अनुमति के जेएसएससी कार्यालय में जमा करना एवं नारेबाजी कराने के पीछे की सोच और मंशा पूरे मामले को संदिग्ध बना रही है। तो इन लोग के द्वारा जो सोशल मीडिया पर बयान दिया जा रहा है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग छात्रों को उकसा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग जो है स्टूडेंट को उकसा रहे हैं, इसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो भी आप लोग साक्ष्य दिए थे उसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपके द्वारा समर्पित सीडी पूरा खाली है। तो इन लोगों ने जो साक्ष्य दिया था, सीडी जो दिया था कि पेपर लीक हुआ था उसको लेकर, तो यहाँ पे सीडी पूरा खाली है बताया जा रहा है। और पेन ड्राइव में उपलब्ध साक्ष्य के लिए मूल प्राथमिक साक्ष्यों मोबाइल जिससे वीडियो एवं फोटो लिया गया है कि उपलब्धता अति आवश्यक है। यानी कि जिस मोबाइल से आपका फोटो लिया गया, वीडियो लिया गया, जिसको आप लोग पेन ड्राइव के माध्यम से भेजे थे जेएसएससी को, तो बोलता वो मोबाइल ही जरूरी है जिसके तहत हम लोग जाँच कर सके। पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराया गया साक्ष्य का मूल स्रोत स्थापित करना आवश्यक है। यानी कि जो जिसके आप लोग मोबाइल से फ़ोटो लिए थे, वीडियो किए थे, वो मोबाइल उनको चाहिए बोला जा रहा। इसके लिए कह रहा कि अतः सबसे अनुरोध है कि दिनांक 30/9/2000 को अपराह्न 3 बजे आयोग कार्यालय में साक्ष्य के मूल स्रोत के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का कष्ट करें। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग जो है जेएसएससी के सामने आप लोग जाएं और 30 तारीख को 3 बजे तक जो वहाँ पे बुलाया गया है वहाँ पे जाके आप लोग अपना पक्ष रखें और सबूत जो है सबूत भी वहाँ प्रोवाइड करें। तो इसके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। देखिए सुधीर कुमार जो गुप्ता है, सुधीर कुमार गुप्ता सचिव जो है जेएसएससी का, उनके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया और नोटिस का डेट भी यहाँ पे दिया गया है। आज का डेट में ये नोटिस जारी है, अभी भी ये नोटिस आ रहा है। तो आप लोग नोटिस को पूरा डिटेल से अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा हड़बड़ी में पढ़ाएँ तो हो सकता है थोड़ा आपको अच्छा से समझा नहीं पाएँ, और अगर फिर भी आप लोग इसको अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक हम दे दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे मेरा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाइए तुरंत इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही कोई आंदोलन में भाग लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है जेएसएससी जो है
मानना नहीं चाहती है कि आपका जो पेपर जो है लीक हुआ है, और पेपर वो लोग रद्द करना नहीं चाहती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सब कोई जानते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे गेम चल रहा है और बार बार ऐसा पेपर लीक किया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। तो आप लोग अपना सावधान रहें, और जो भी स्टूडेंट है और जो भी आप लोग आंदोलन करें वगैरह करें, सब कुछ अपना मर्यादा में रह के ही करें, ताकि जेएसएससी जो है यहाँ पे आप लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।